जय श्री राम मित्रों। बात उस समय की है जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस विदेश में जाकर आज़ाद हिंद फौज के गठन का कार्य प्रारंभ किया। भारत में आज़ाद हिंद फौज के गठन और युवाओं को भर्ती करने के लिए उन्होंने अपना एक कमांडर नियुक्त किया था जिसका नाम था कैप्टन ढिल्लो। कैप्टन ढिल्लो को नेताजी की तरफ से विशेष रूप से यह निर्देश दिया गया था कि सेना में कोई भी इकलौता पुत्र भर्ती न किया जाए और इस नियम का बहुत ही सख्ती से पालन होना चाहिए। एक दिन की बात है, कैप्टन ढिल्लो सेना में युवाओं की भर्ती करने के लिए युवाओं का नाप जो ले रहे थे। एक युवक का सीने का माप हो रहा था और उसका वजन हो रहा था। युवक मंद मंद मुस्कुरा रहा था, बहुत ही खुश था कि अब तो मेरा भर्ती हो जाएगा। अचानक में कैप्टन ढिल्लो ने युवक से पूछा कि ये बताओ तुम्हारे कितने भाई बहन हैं। युवक ने बोला, सर मैं तो इकलौता पुत्र हूँ और मेरे पिता भी नहीं हैं। कैप्टन ढिल्लो ने कहा, क्या करते हो तुम? युवक ने बोला, गाय भैंस पालता हूँ। कैप्टन ने मायूसी से कहा कि बहुत अफसोस की बात है कि तुम्हारा भर्ती यहाँ पर नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम अपने माता पिता के, अपनी माँ के इकलौते पुत्र हो। तुम घर चले जाओ, गाय भैंस की सेवा करो, अपनी माँ की सेवा करो। युवक उदास मन से घर चला गया। घर जाने के बाद उसकी माँ ने पूछा, बेटा क्या हुआ? तुम तो आज़ाद हिंद फौज के सिपाही बनने गए थे, क्या हुआ? युवक ने बोला कि मैं इकलौता पुत्र हूँ, इस नाते मेरा भर्ती फौज में नहीं हो सकता है। माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, 2-3 दिन बाद तुम फिर एक बार भर्ती के लिए जाना और इस बार जब तुम जाओगे तो तुम्हारा भर्ती निश्चित हो जाएगा। 3 दिन बाद वह युवक दोबारा भर्ती के लिए गया, लाइन में लगा हुआ था। उसी तरीके से दोबारा कैप्टन ढिल्लो भर्ती ले रहे थे। कैप्टन ढिल्लो की नज़र जब उस युवक पर गई तो कैप्टन ढिल्लो ने पूछा, अरे मैंने तुमको मना किया था कि तुम भर्ती के लिए न आओ, लेकिन तुम फिर कैसे आ गए? युवक ने बोला कि सर आपकी बात सही है, लेकिन मेरी माँ ने बोला कि बेटा कितनी लज्जा की बात है कि मेरे रहते तुम आज़ाद हिंद फौज में भर्ती नहीं हो सकते हो और देश की सेवा नहीं कर सकते हो। और ऐसा बोल के उसी रात मेरी माँ कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। इसलिए अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। इसी नाते मैं भर्ती के लिए आपके सामने आया हूँ। ऐसा सुनकर कैप्टन ढिल्लो की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत उस युवक की भर्ती कर लिया और जब कुछ दिनों बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस वहाँ पे आए तो कैप्टन ढिल्लो ने उस युवक जिसका नाम अर्जुन था नेताजी से मिलवाया। नेताजी बहुत खुश हुए और बोले कि तुमको अंतिम सांस तक लड़ना है और देश की सेवा में योगदान देना है। बाद में जब लड़ाई प्रारंभ हुआ तो वह युवक अपने राइफल की अंतिम गोली तक लड़ता रहा और लड़ते लड़ते शहीद हो गया। बाद में जब पता चला सुभाष चंद्र बोस को तो उन्होंने उसके लिए, उस व्यक्ति अर्जुन के लिए एक स्मारक बनवाया और स्मारक पे लिखवाया कि मृत्यु से खेलने वाले दोनों माँ और पुत्र दोनों को मेरा प्रणाम। और इस तरीके से आज़ाद हिंद फौज ने देश की स्वतंत्रता में सबसे ज़्यादा योगदान दिया।
आज के दिन हम आज़ादी का सांस ले रहे हैं, ये सब आज़ाद हिंद फौज की देन है। किसी ने खूब कहा है, जाने कितने झूले थे फांसी पर, कितनों ने गोली खाई थी, क्यों झूठ बोलते हो साहब की चरखे से आज़ादी आई थी। वीडियो अगर पसंद आए, कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा करने के लिए धन्यवाद।